A very warm welcome to Anushka's Girl Commerce classes. So, in today's video, we are going to cover what is blended learning and the types of blended learning. Okay. सो बेसिकली ब्लेंडेड लर्निंग का हम क्या मीनिंग समझते हैं लेमन लैंग्वेज में कि जब भी हम ऑफलाइन ऑफलाइन टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग दोनों को मर्ज कर देते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लेंडेड। कुछ हम ब्लेंड कर रहे हैं, किसी चीज को ब्लेंड कर रहे हैं, मीन्स ऑफलाइन टीचिंग एंड ऑनलाइन टीचिंग को मिक्स कर दिया जाए तो हम क्या बोल देते हैं, उसे ब्लेंडेड टीचिंग बोल देते हैं। राइट। तो अभी का जो एरा या अभी की जो जनरेशन है, जो जेनजीज हैं, वो जेनजीज पढ़ते ही या ब्लेंडेड लर्निंग से, राइट। वो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज blended learning is an instructional approach that combines face-to-face traditional classroom with online digital learning. It integrates the best of both modes to enhance the learning effectiveness. तो ये दोनों ही मोड्स को यूज करता है यहाँ पे। लाइव चैट, हम लोग रिकॉर्डेड मटेरियल्स भी यूज करते हैं, यहाँ पे वीडियोस भी यूज करते हैं, पिक्चर्स डायग्राम्स भी यूज करते हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन भी हम लोगों को टीचिंग कराते हैं एंड ऑफलाइन भी फेस टू फेस इंटरेक्शन हमारा होता है। क्लासरूम्स में यही तो होता है कि अभी आप फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो रहा है और साथ साथ जो है ऑनलाइन भी वो पढ़ा रहे हैं। सो इन दिस, इसका जो की फीचर है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन टी लर्निंग, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है, ये फ्लेक्सिबल टाइम। ओके। कभी भी आप लोग ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो, किसी भी पेस पे कर सकते हो, स्लो पेस्ड और क्या क्या नाम है, 2x की स्पीड पे, या ऐसा होता है कि 1.5 की स्पीड। तो स्पेस भी मैटर करता है। प्लेस ऑफ लर्निंग आप कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे अभी सेल्फ पेस्ड कोर्सेज भी आते हैं तो हम लोग वहां से भी अपनी लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। तो प्लेस ऑफ लर्निंग भी यहाँ पे मैटर करता है। यूज ऑफ आईसीटी टूल्स, आप कौन सा टूल यूज कर रहे हो, ठीक है। एलएमएस एलएमएस है या फिर वीडियोस है या क्विजेस है। तो क्विज के लिए भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू आप क्विजेस हैंडल कर सकते हो। मूक्स भी आप कंडक्ट करवा सकते हो। लाइक मूक्स में क्या होता है कि ओपन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पे आप डिजिटल लर्निंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्वयं पोर्टल है, स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा है, तो ये कैसा चैनल है जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड दी मूक्स, राइट। इसके बाद अ कॉलेज कोर्स वेयर कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्लेन बाय नोट्स, वीडियोस, क्विजेस, असाइनमेंट्स के थ्रू समझाए जा रहे हैं। सेकेंड टाइप आता है ब्लेंडेड फेस टू फेस क्लास। इसमें क्या होता है, फेस टू फेस टीचिंग इज डोमिनेंट, मतलब यहाँ पे फेस टू फेस ऑफलाइन टीचिंग का जो एम्फेसिस होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टूल्स भी यूज करते हैं बट ऑनलाइन टूल्स को एज सपोर्टिंग रिसोर्स यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ एम्फोसिस किसका है, ऑफलाइन टीचिंग का ज्यादा है, फेस टू फेस इंटरेक्शन ज्यादा है, और जो ऑनलाइन टूल्स है एज ए सपोर्टिंग मटेरियल यूज किए जा रहे हैं। क्लासरूम टीचिंग इज कंपल्सरी। जस्ट अ मिनट। Classroom teaching is compulsory. Online learning supplements the classroom. Teaching controls the learning flow. For example, a teacher teaches teaching aptitude in class and shares PPT, share कर रहा है वो जो PPT है, it is acting as a supporting material. Okay. Now उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी वो अपलोड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, या ऑनलाइन क्विज कंडक्ट कर रहा है, तो इट इज एक्टिंग एज सपोर्टिंग मटेरियल। ओके, दिस इज कॉल्ड द ब्लेंडेड फेस टू फेस क्लास। ना थर्ड टाइप इज द ब्लेंडेड ऑनलाइन क्लास, वेयर ये जो टाइप्स हैं बहुत सिमिलर सिमिलर से हैं, जहाँ पे आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। फेस टू फेस इंटरेक्शन हैपेंस ओकेजनली। मोस्ट कंटेंट डिलीवर्ड ऑनलाइन, मोस्ट जो कंटेंट होता है, ज़्यादातर जो कंटेंट होता है वो ऑनलाइन डिलीवर हो जाता है। यहाँ पे जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है या जो फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत मिनिमम होता है। पिछले वाले में ज़्यादा था, इसमें कम होता है। इसमें जितना भी कंटेंट होता है वो ऑनलाइन डिलीवर कर दिया जाता है क्लासरूम में स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स उसमें से पढ़ते हैं। एंड ऑनलाइन यूजीसी नेट कोर्स वेयर लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर ऑनलाइन। ओकेजनल ऑफलाइन वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ पे क्या कंडक्ट करवाते हैं, वर्कशॉप्स। तो जितने भी डाउट्स और जितनी भी क्वेरीज होती हैं उन वर्कशॉप्स पे क्लियर कर दी जाती है। फोर्थ जो टाइप आता है वो होता है फ्लिप्ड क्लासरूम। जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमारे यहाँ पे एक फ्लिप्ड क्लासरूम का ही कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जहाँ पे जो मैम होती थी वो क्या करती थी, जैसे हम लोग जैसे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आज क्लास में, फिर हमें
जब हम लोग घर जाते थे तो घर पे कई सारे रीडिंग मटेरियल्स भेजती थी और असाइनमेंट्स भेजती थी, रीडिंग असाइनमेंट्स। हमें उनको पढ़ के जाना होता था। वो कुछ केस स्टडीज और एप्लीकेशन बेस्ड कुछ केस स्टडीज होती थी, तो उन्हें हमें पढ़ के जाना होता था। एंड देन अनदर, मतलब अगले दिन क्या होता था, उसी केस स्टडी को मैम हमें क्लास में हमसे पूछती थी कि हमें क्या समझ में नहीं आया और क्या क्या डाउट्स है। तो ऐसे करके वो डिस्कशन होता था उसी वाले केस स्टडी पर। दिस इज कॉल्ड द फ्लिप्ड क्लासरूम। इन अ फ्लिप्ड क्लासरूम लर्निंग हैपेंस बिफोर क्लास, वीडियोस एंड रीडिंग्स। क्लास टाइम इज यूज्ड फॉर डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, आ गया वही कॉन्सेप्ट। तो ये चीज होती है यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एप्लीकेशन। ट्रेडिशनल टीचिंग इज फ्लिप्ड। ओके, बिफोर क्लास, क्लास से पहले आपको कुछ वीडियोस और रीडिंग मटेरियल्स भेज दिए जाते हैं जिन्हें आपको देखकर जाना होता है। फिर क्लास में डिस्कशंस होते हैं, केस स्टडीज होती है, एक्टिविटीज होती है। ठीक है। हमारे यहाँ जीडीज बहुत होते थे एक्टिविटीज में, और केस स्टडीज को हमें डिस्कशंस होते थे बेसिकली हमारे यहाँ पे। ठीक है। स्टूडेंट्स वॉच अ वीडियो ऑन मास्लो थियरी एट होम एंड डिस्कस एप्लीकेशन इन दी क्लास। फिफ्थ टाइप जो है वो रोटेशन मॉडल है। रोटेशन मॉडल मीन्स वेयर स्टूडेंट्स रोटेट बिटवीन फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड ऑनलाइन लर्निंग अकॉर्डिंग टू अ फिक्स शेड्यूल। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्ट्रक्चर्ड एंड शेड्यूल्ड रोटेशन। टीचर सुपरवाइजर्स रोटेशन इंक्लूड्स लैब रोटेशन, स्टेशन रोटेशन। अब इसमें क्या कैसा होता है कि जैसे स्टूडेंट्स जो है 30 मिनट्स वो क्लासरूम डिस्कशन करेगा, 30 मिनट्स वो जीडी करेगा, जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन करेगा, 30 मिनट्स वो ऑनलाइन मॉड्यूल देखेगा, 30 मिनट्स वो कुछ और अदर एक्टिविटी कर लेगा। बट ये फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही उनकी क्लास चलती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन मॉडल। ठीक है। यहाँ सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे फेस टू फेस इंट्रैक्शन भी हो रहा है, डिस्कशन भी हो रहा है, यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग भी हो रही है, ग्रुप एक्टिविटी भी, सारी एक्टिविटीज कराई जा रही हैं। दैट इज कॉल्ड रोटेशन मॉडल। ओके। अगला जो टाइप है दैट इज अ सेल्फ ब्लैंड मॉडल। इन द सेल्फ ब्लैंड मॉडल लर्नर अटेंड ट्रेडिशनल क्लासेस, voluntarily enroll in online courses to supplement learning. ओके। अब यहाँ पे देखा जाए तो लर्निंग सभी में हो रही है और कुछ ना कुछ थोड़ा सिमिलर है ये। पर यहाँ पे सेल्फ ब्लेंड में क्या हो रहा है कि लर्नर वॉलेंट्रली उस कोर्स में एनरोल कर रहा है। ठीक है। वरना क्लासरूम्स में तो बिकॉज द टीचर यू हैव टू एनरोल, यू आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉलेंट्रली एनरोल कर रहा है ऑनलाइन कोर्सेज में टू सप्लीमेंट लर्निंग। लर्नर ड्रिवन होता है, लर्नर पे डिपेंड करता है ये, एंड लर्नर ड्रिवन होता है, कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अ बीकॉम स्टूडेंट अटेंड्स कॉलेज क्लासेस एंड एनरोल्स इन स्वयं। तो हम लोग स्वयं पर और कोर्सेरा पे जो कोर्सेज पढ़ते हैं वो सारा किसका पार्ट है? सेल्फ ब्लेंड मॉडल का पार्ट है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज अ ब्लेंडेड मूक। ओके, मूक की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है। ये फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री सॉरी फ्री तो नहीं होते, कुछ छोटी सी फीस होती है एंड यू हैव टू पे दैट फीस। ठीक है। ज्यादातर जो कोर्सेज होते हैं, ठीक है, कुछ नॉमिनल फीस पे आपको दिए प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं। ठीक है। स्वयं जो है इज वन ऑफ द मूक प्लेटफॉर्म। ठीक है। कोर्सेरा है, कोर्सेरा हो सकता है। ठीक है। ऐसे करके यूडेमी भी एक है, ग्रेट लर्निंग भी है। तो अभी तो वो पेड हो चुका है ग्रेट लर्निंग। तो इस तरीके से मूक यूज MOOC used as a core learning material and classroom sessions for discussion and assessments. Okay, credit transfer possible. तो इसमें क्या होता है, जो मूक प्लेटफॉर्म है उसको एक हम सपोर्टिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं इस पर्टिकुलर इसमें ब्लेंडेड मूक में। और क्लासरूम में डिस्कशंस होते हैं जैसे आपने जो पढ़ा, एंड उसी कंटेंट के ऊपर आपके डिस्कशंस होंगी, जो डाउट्स हैं, इनको क्वेरीज हैं, उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। यूनिवर्सिटी यूजेस स्वयं मूक, तो वही सेम है, बहुत सिमिलर चीजें हैं वैसे तो ये। But with this, I would like to wrap up myself by completing the concept of blended learning. And I would also tell you that if you like this video, please hit subscribe button. And I've also started legal aspects of business unit. You can see the videos from them also. Other than that, I'm also starting the unit of human resource management also. And uh, as soon as possible, I will be uploading those videos on the YouTube, and you will be getting it free of cost. So, okay, thanks for watching. Take care. Bye bye.